Good morning to you all. Students, today I am going to solve some questions of your miscellaneous exercise on the chapter relations and functions. Okay, this is question number 6 of your miscellaneous exercise. In this question, we have a function from set of real number to set of real number, and here we have to determine the range of the given function. Okay, let us see the solution of question number 6. Given function is fx is equal to x square upon 1 plus x. कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये कैसे दे रखा है, तो आप देखिए इसको f इज इक्वल टू राइट किया है, मीन्स x का जो इमेज है वो क्या है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ओके, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. यहाँ पे केवल रेंज पता करना है. अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डोमेन क्या होगा, भले ही नहीं दिया है, अगर डोमेन पूछ दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन x की कोई भी वैल्यू, कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के आप कुछ भी पुट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा एक्स स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा. और 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव. 0 किसी भी केस में नहीं आएगा. तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इट विल बी डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, देयरफॉर इट्स डोमेन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर. ये फंक्शन जो है x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा. इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होता रहेगा, और जब हमेशा डिफाइंड होता रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन हुआ वो क्या होगा, x होगा. डोमेन फिलहाल हमसे पूछा नहीं, पूछा है क्या, रेंज ऑफ f. तो रेंज ऑफ f पता करने के लिए क्या मैं तरीका बताया हूँ, इस क्वांटिटी को हम लोग y के इक्वल मान लेंगे. अब देखेंगे y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड है, मीन्स y की कौन सी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो x रियल आ रहा है, बिकॉज हियर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन f इज set of real number. Okay, let us consider y is equal to fx. Then what will happen, y will be equal to what, x square upon 1 plus x square. By cross multiplication it will be equal to y into x square is equal to x square, and this implies that y is equal to x square minus yx square. Okay, and then y will be equal to x square is common here, then x square into 1 minus y, and this can be written as y upon 1 minus y is equal to x square. Okay, and this implies that x will be equal to what, root y upon 1 minus y. स्टूडेंट्स, एक ऐसा फंक्शन स्क्वायर फंक्शन, मैं बताया था कि y के किस, अगर ऐसा हुआ तो y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए. तो आप लिखेंगे x will be defined when this will be greater than or equal to 0, means y upon 1 minus y will be greater than or equal to 0. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे आप y की वैल्यू पता कर सकते हैं. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, एक मेथड वेबिकर मेथड बताया था मैं आपसे. तो वेबिकर मेथड में हम लोग करते क्या है,
कि जो भी क्वांटिटी थी, जैसे y यहाँ पे वेरिएबल है y, तो y 1 माइनस वाई जो दिया गया है वह y लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर देंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और y को हम लोग राइट कर सकते हैं y माइनस 0। ओके, अब इसके बाद से माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, देन व्हाट विल हैपन, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये माइनस 0 मीन्स 0, लेकिन ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं आपको बताया था। आप ऐसे देख लें, अगर 2 से बड़ा 7 है और दोनों साइन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 2 और माइनस 7 में बड़ा कौन, माइनस 2, यानी माइनस से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं वेबिक कर्व मेथड, क्या था, कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, मीन्स आप न्यूमरेटर में जितने फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स हैं, उनसे जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उसको इस रियल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइड दैट y इज इक्वल टू 0। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्या, 0, तो 0 आप राइट कर दीजिए। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पता करिए, डिनोमिनेटर दिया है, क्या दिया है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइड दैट y विल बी इक्वल टू 1। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 1। ओके, अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से, जितने भी डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट आते हैं नंबर लाइन पर वहां पे हम लोग होल बना देते हैं। मीन्स उस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप जरा सोचिए, अगर 1 को सेलेक्ट कर लिया जाए तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0, तो इसका कोई मतलब रह जाएगा, वो डिफाइन होगा नहीं। यानी हम जब कंसीडर करेंगे तो 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो पहले ही हम लोग होल बना देते हैं वहां पर, कि ध्यान रहेगा कि 1 को हमको सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद मेथड में आपको क्या बताया था, कुछ दिन पहले मैं आपको मेथड बताया था, और आप जानते भी हो कि सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट्स दाहिने वाला है उसके राइट में पॉजिटिव राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया है 1, उससे पूछेंगे तुम किस ब्रैकेट से आए, तुम्हारा पावर कैसा, तो कहेगा मैं यहां से आया। इसका पावर क्या है पूछने, तो 1 क्या होता है, ऑड, तो जब पावर ऑड रहेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर इवन रहता तो नहीं चेंज होता, और इस नहीं चेंज होता तो हम लोग प्लस को प्लस ही राइट करते हैं। अब आएंगे 0 के पास, इससे पूछेंगे तुम कहां से आए, वो कहेगा मेरा भी पावर ऑड ही था, तो फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको किसके लिए चूज करना है, 0 से लेस और 0 के इक्वल। तो लेस मीन्स निगेटिव, यानी निगेटिव वाला पोर्शन चूज करना है। तो यहां से y की वैल्यू आप बता सकते हैं कि y किन पॉइंट्स के बीच में y की वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए क्वांटिटी 0 से छोटी होगी या उसके इक्वल होगा, या यह क्वांटिटी 0 के इक्वल या उससे बड़ी होगी। तो क्या होगा, 0 को हम लोग ले सकते हैं, 1 पे होल है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल राइट करेंगे। ओपन इंटरवल में आप जानते हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। मीन्स 0 और 1 के बीच जितनी वैल्यूज हैं वो सभी के सभी मिलेंगी एज अ इमेज व्हेन वी पुट एनी रियल नंबर इन द गिवन फंक्शन। ओके, तो x किन वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, मतलब x y की किस वैल्यू के लिए रियल आएगा, ये रहेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f
विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, क्लोज इंटरवल 0 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। सम ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, कोसेंट ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट f इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integers a b, determine a and b. Students, in this question a function f is given by this from z to z, from integer set of integer to set of integer, and defined by fx is equal to ax plus b for some integer a and b, and we have to determine here the value of a and b. Okay, write down its solution. Given that f is equal to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 from z to z such that fx is equal to ax plus। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे मतलब कि 1 का इमेज क्या है, 1 है, मीन्स f1 की वैल्यू 1 है, 2 का इमेज क्या है, 3 है, f2 की वैल्यू 3 है, 0 का इमेज -1 है, मीन्स f0 की वैल्यू -1 है, f-1 की वैल्यू -3 है, मीन्स -1 का इमेज -3। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ से सॉल्व करें। हम लोग देखें कि आखिर 1 का इमेज क्या आ रहा है। तो 1 का इमेज क्या आ रहा है, 1 का इमेज आ रहा है a × 1 a प्लस b, लेकिन 1 का इमेज क्या दे रखा है फंक्शन में, 1 का इमेज 1 है, therefore we can write in the place of f1 1, okay, or you can see a plus b will be equal to 1, this is equation number 1। स्टूडेंट्स, ऐसे आप सभी के लिए, सभी ऑर्डर पेयर के लिए राइट करके कोई इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन देखिए किस इक्वेशन को बनाएं कि जल्दी फायदा हो, जल्दी ए और बी की वैल्यू आए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 0 का इमेज देखें -1 आएगा तो उसके लिए x 0 हो जाएगा, तो x वाला गायब हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगा, b की वैल्यू यहाँ ला करके पुट करेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए इमेज हम लोग देखते हैं 0 का, एंड
f0 will be equal to what? f0 will be equal to a into 0 plus b, and it will be equal to 0 plus b. Students, but it is given that the image of 0 is what? Image of 0 is -1, means f0 is equal to -1. Therefore we can write in the place of f0 -1 here, okay, and then clearly we can say b will be equal to -1. Okay, putting this value in equation first, putting in first, then what will happen? A -1 is equal to 1, and this implies that a is equal to 1, and when we transfer -1 on RHS, then it will be +1, and then a will be equal to 2. So the value of a will be 2 and value of b will be -1, and that will be answer. Okay students, क्लियर है, बात समझ में आई? तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चंस आप रिलेशन में भी देखे थे और वहां पे ऐसा दे रखा था, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर क्लास 12 में पूछे जाते हैं। जो आपका फर्स्ट है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और सेकंड जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और थर्ड जो है वो ट्रांजिटिविटी है। तो इसको लास्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, let a is equal to 1 to 3, let a is equal to 1 to 3 for b is equal to what? 1, 5, 9, 11, 15, 16, and f is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 2, 5, 2, 11 are the following true. First, f is a relation from a to b. Second, f is a function from a to b. Justify your answer. Justify your answer. In each case, students, in this question here two sets are given. The first set A, and in first set we have 4 elements as 1, 2, 3, 4, and in second set we have 6 elements, 1, 5, 9, 11, 15, 16, and also f is given here. F is equal to set of ordered pair 1, 5, 2, 9, 3, 1, 5, 2, 11, and here we have a question that are the following true. The first one is f is a relation from a to b, and second f is a function from a to b, and we have to justify our answer also in each cases.
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो रिलेशन है, जो ए एफ है, ये रिलेशन है, तो व्हाट इज रिलेशन? In previous lectures, I told you any relation R from A to B is subset of A cross B. अगर कोई रिलेशन होगा तो वह A से B में अगर कोई रिलेशन होगा, सपोज करें एक सेट A है और यह एक सेट B है, कोई अगर एक रिलेशन होगा A से B में, तो निश्चित रूप से वह A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट होगा। तो स्टूडेंट्स A क्रॉस B आप पता करेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16 3 1 3 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। ओके, अब देखिए ये सभी एलिमेंट्स उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जा रहे हैं, A क्रॉस B में मिल जा रहे हैं, तो 1 5 मिलेगा क्योंकि 1 और 5 आप ऑर्डर पेयर लिए ही थे। 2 9 भी रहा होगा, 3 1 हाँ 3 1 भी रहा होगा, 4 5 भी रहा होगा, 2 11 भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन राइट करेंगे, गिवन दैट A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 5 9 11 15 16, okay, and F is equal to, F क्या है? F देखें क्या है? F है आपका ऑर्डर पेयर 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। स्टूडेंट्स जिनको लग रहा होगा कि हाँ हम हमारे पास समय है, A क्रॉस B हम लोग राइट कर लेंगे, तो आप A क्रॉस B यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। मतलब कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? 4 और 6, तो 4 6 या 24 ऑर्डर पेयर आप आएंगे, उनको राइट कर लेंगे। तब इनको उसमें देखेंगे A क्रॉस B में है कि नहीं है, अगर है तो ये क्या है? रिलेशन है। तो हम लोग देख लिए कि ये होगा, ये सभी ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में जरूर होंगे। क्लियरली F इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B here. Therefore F will be a relation from A to B. A से B में F क्या होगा? एक रिलेशन होगा। तो जो फर्स्ट का आंसर है आप क्या कह सकते हैं? यस, F क्या होगा? रिलेशन A से B में होगा। सेकंड पूछ रहा है कि क्या F एक फंक्शन A से B में होगा? तो स्टूडेंट्स किस फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोलते हैं? A relation from A to B is said to be a function if every element of set A has unique images in set B. अगर सेट A के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट B में मिल रहा हो, then in this case we can say the given relation is a function. Okay. What is actual meaning of ordered pair 1 5 here? It means that here 5 is image of 1 and this can be written as f1 is equal to 5, means image of 1 is 5. Similarly, image of 2 is 9, image of 3 is 1, image of 4 is 5, image of 2 is 11.
आप चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी। अब ए में 1 2 3 4, बी में क्या है 1 5 9 11 15 16। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो 1 का इमेज क्या दिख रहा है 5, 2 का इमेज 9, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 5, 2 का इमेज 11। स्टूडेंट्स 2 का इमेज यूनिक है, एक बार 2 का इमेज क्या आया था 9, फिर 2 का इमेज क्या आ रहा है 11, डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रहे हैं। तो 2 का यहाँ पे इमेज यूनिक नहीं है, तो क्या यह फंक्शन होगा ए से बी में? नहीं। तो आप सेकेंड का जो आंसर है क्या राइट करेंगे? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, it is not a function. Why? What is reason behind this? Because two images of 2 is not be not unique. Images of 2 be not unique. 2 का इमेज यूनिक न होने के कारण इस यह जो रिलेशन दिया गया वो फंक्शन नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे लेट f be the subset of Z cross Z defined by f is equal to AB A plus B such that AB belong to Z each f a function from Z to Z justify one's करेक्ट। एक फंक्शन सॉरी यहाँ पे एक रिलेशन f दे रखा है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे दे रखा है कि f सबसेट है z क्रॉस z का, मीन्स f एक रिलेशन है z से z में और ये डिफाइंड है कुछ ऐसे। तो क्या यह रिलेशन एक फंक्शन होगा z से z में? अपने आंसर को आप क्लियर करिए, जस्टिफाई करिए, स्पष्ट करिए, उसकी पुष्टि करिए। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इसको हम लोग कह सकते हैं f be a relation from z to z, a relation from z to z given by f AB is equal to A plus B। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ? AB का इमेज क्या है? A plus B है, फिर AB is element B element of Z, Z के क्या है? एलिमेंट। ओके, एंड हियर वी हैव टू
check the given relation is a function or not. तो स्टूडेंट्स आप मान लें लेट a is equal to 2 and b is equal to 0. Then what will be 2 into 0, 0, and what is the image of 0? It will be equal to 2 plus 0, means image of 0 will be 2. Students, a b कोई इंटीजर है तो a is equal to हम 2 मान ले रहे हैं, b is equal to 0. तो 2 से जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0. अब 0 का इमेज क्या है तो देखिए इधर है, यहाँ पे a की जगह पर 2 रख देंगे, b की जगह पर 0, 2 into 0 0, a की जगह पर 2 राइट करेंगे, b की जगह पर 0. Then what will happen? 2 into 0 0, f0 is equal to 2. It means that image of 0 is 2. Okay? आइए दूसरा कोई केस देखते हैं. Let a is equal to 3 and b is equal to 0. Then what will be image of 3 into 0? It will be 3 plus 0. Means image of 0 will be 3. अब बताइए 0 के जो इमेज आ रहा है वो यूनिक इमेजेज आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे 0 का इमेज 2 आ रहा है, फिर 0 का ही इमेज 3 आ रहा है. अभी कुछ ऐसा अलग पुट करेंगे तो 0 का ही इमेज कुछ और आ जाएगा. तो 0 का जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन होगा नहीं. तो आप क्या राइट करेंगे? Here images of 0 is not unique, therefore f will not be a function from z to z. यह एक फंक्शन z से z में नहीं होगा. अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए जब नहीं वाली बात की जाती है तो आप कोई भी एक कमी उसकी तलाशी है जिसके लिए ये फंक्शन न हो. जैसे अगर इसको फंक्शन दिखाना होता तो इसको हर एक क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ता है, और यहाँ जब नहीं दिखाना है तो आप केवल 0 का ही इमेज चेक कर लेंगे. अगर होना होता तो हम 0 सभी इंटीजर का देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट. ओके, और नहीं वाला है तो कोई एक उठाइए, जिसका भी कोई भी एलिमेंट आप उठा रहे हैं, ऐसे जिस एलिमेंट का इमेज यूनिक नहीं हुआ फिर आप वही कह दीजिए कि ये फंक्शन नहीं होता. मैं यहाँ पे 0 के लिए दिखाया हूँ, आप किसी दूसरे के लिए दिखा सकते हैं. ओके, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Let a is equal to 9, 10, 11, 12, 13, and let f such that a tends to n be defined by fn is equal to the highest prime factor
of n, find the range of f. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, सेट ए से नेचुरल नंबर के सेट पर, और डिफाइन किया गया है एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। अगर आप यहाँ एन राइट कर रहे हैं तो जो इसका इमेज होगा वह उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्यूशन देखें। गिवन दैट a function f from a is equal to from a to n defined by from a to n defined by Fn is equal to the highest prime factors of n. Then स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर ये फंक्शन होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का कोई ना कोई इमेज होगा और यूनिक इमेज होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं 9 का इमेज क्या होगा। ये फंक्शन दे रखा है तो 9 का कुछ ना कुछ इमेज होगा और यूनिक इमेज होगा। वैसे ही 10 का इमेज क्या होगा, वैसे ही 11 का इमेज क्या होगा, 12 का इमेज क्या होगा और 13 का इमेज। तो स्टूडेंट्स 9 का जो आप फैक्टर पता करेंगे तो क्या क्या आएगा, या 9 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स पता करेंगे। मींस 9 किन किन नंबर से डिविजिबल है, 1 से, 3 से, 9 से। तो उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो भी लार्जेस्ट, वो कौन है, 3 है। तो इसका जो 9 का इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। 10 का जब आप राइट करेंगे तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, खुद इटसेल्फ 10 भी होगा। तो इसमें कौन प्राइम फैक्टर हो और सबसे हाईएस्ट है, 5। 11 का करेंगे, 1 और 11 कौन हाईएस्ट है, 11। 12 का करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 12 होगा। लेकिन इसमें प्राइम और हाईएस्ट तो कौन होगा, 3 होगा। 13 का करेंगे, 1 into 13, 1 और 13 होंगे। तो इसमें कौन बड़ा होगा, जो प्राइम हो, 13। तो रेंज क्या होगा इसका, देयरफॉर रेंज का इस डेफिनेशन आपको बताया गया था कि जो इमेजेस से बना हुआ सेट होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 3, 5, 11। 3 को फिर राइट नहीं करेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। 13, यही रेंज आप क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।